मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग, ये जो क्लिप्स हैं ये थोड़े दिन पहले के हैं। और ये हमने जाना था कज़न की शादी पे, और मामू के बेटे की शादी थी और ख़ाला की बेटी थी, तो इसलिए दोनों तरफ से कज़न ही थे हमारे। और ये हमने ईद के 5th डे शाम के टाइम शादी थी, तो हम आज सुबह के टाइम ही मम्मा की तरफ आ गए थे और सारा दिन इधर हम लोगों ने आपस में स्पेंड किया, क्योंकि ईद पे हमारी आपस में मुलाकात नहीं हो सकी थी। हम अपने अपने ससुरालों में मसरूफ़ थे। तो अब हमने डिसाइड किया था कि हम 5th डे मम्मा के साथ ही गुजारेंगे सारा दिन, और उसके बाद फिर शाम को तैयार श्यार होकर वहीं से ही शादी पे चले जाएंगे, क्योंकि जो मार्केट थी वो यहीं पे नज़दीक थी। और फिर हम लोग तैयार श्यार हुए और फिर हम लोग चले गए शादी पे। और बस जनाब, ये तो हमारी ख़ानदानी मार्की बनती जा रही है, क्योंकि नूर की भी यहीं पे हुई थी, फिर एक कज़न की हुई, फिर रिमशा की हुई, फिर अब कज़न की हो रही है दोबारा से। तो लेकिन ये बात है कि इनका खाना वगैरह भी बहुत अच्छा, और इनकी जो डेकोरेशन है ना वो भी आउट क्लास होती है। और वैसे तो हमारा वलीमे का फंक्शन था, लेकिन ये मेहंदी का पता नहीं क्यों लिखा हुआ था और मैंने बाद में पढ़ा। तो खैर जाने दे, इससे तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है। और ये रही जनाब इनाया, और इनाया सही तरह से वीडियो नहीं बनवा रही थी। और कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था, बस छोटा सा ही फंक्शन था, और जो बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार वगैरह होते हैं वही इनवाइटेड थे सिर्फ। तो बस जनाब ईद ख़त्म हो चुकी है, और अब ये ईद के जो गंद मचे हुए हैं ये संभालने हैं। वो धोने वाले कपड़े हैं, और धोने वाले कपड़े इधर बास्केट में भी पड़े हुए हैं। और ये सूटकेस में सामान लेकर ईद के दिनों में जो आना जाना किया था वो किया था। और इसमें शादी वाले कपड़े निकाले थे, ये भी उठाना है। और इनमें जो थे वो हैं सर्दियों के कपड़े जो कश्मीर लेकर के थे, वो भी वापस रखने हैं। तो बस मैं ये सारा काम करती हूँ आज। और धोने वाले कपड़े में मशीन लगा देती हूँ। और बस सबसे पहले तो मैं अभी मैं लगाने लगी हूँ मशीन। जब तक कपड़े धुलेंगे तो बच्चों का नाश्ता वगैरह करवाऊँगी, और ख़ुद भी नाश्ता करूँगी, और उसके बाद फिर सफाइयाँ वगैरह शुरू करूँगी, और किचन धोना, किचन के भी काम करने हैं। तो सबसे पहले मशीन लगा लूँगी। और ये जो शोर की आवाज़ से आ रही है, ये अब थोड़े दिन आपको ब्लॉग में आती रहेंगी, ये ईद कहीं पे काम हो रहा है तो इस वजह से आ रही है। और बस जनाब मशीन लगा दी है मैंने, और अब एक जोन सा है वो लोड हो जाएगा, तो उसके बाद फिर दोबारा दूसरा लगाऊंगी। अभी मैंने जो लाइट कलर के कपड़े थे वो सारे लगाए हैं, और ईद के कपड़े बिल्कुल सारे आज धो के ख़त्म करने हैं, और फिर कल इंशाल्लाह मैं दूसरे जो आम घर में पहनने वाले होते हैं वो धोऊंगी। और साथ ही मैंने अभी नाश्ता कर लिया है, इसके बाद फिर मैंने कुछ ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया था। और ये जनाब अब रात के खाने के लिए आज दाल तो बनी हुई पड़ी थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था पास्ता खाने का। तो फिर मैंने ये वाइट सॉस पास्ता बना लिया था। मैंने कहा चलो जिसने ये खाना होगा वो ये खा लेगा, और जिसने दाल खानी होगी वो दाल खा लेगा। और साथ ही बच्चों को बना कर दी थी नूडल्स, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने ना पास्ता खाना है ना हमने दाल खानी है। तो फिर मैंने उनके लिए नूडल्स बना लिए थे, और बस फिर खाना वगैरह खाया, और उसके बाद बच्चों को सोने के लिए लिटा दिया था। और अब फिर वही पुरानी नॉर्मल वाली रूटीन स्टार्ट हो गई है। और बच्चों के कपड़े वगैरह भी इस्त्री कर लिए, बाकी बिस्तर वगैरह सब सेट कर लिए हैं। और सफाइयाँ इस कमरे की तो हो गई हैं, अब इस कमरे की रह गई। इधर मैंने ड्रॉर वगैरह साफ़ किए, तो ये गंद मचा हुआ है, और ये सब कुछ समेटूँगी अभी। और किचन वगैरह मैंने वॉश कर लिया है, बर्तन धो लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, सहन भी धो लिया था। अब बस ये कमरा रह गया बेडरूम हमारा। बेडशीट भी चेंज करूँगी, और फटाफट से ये सब कुछ समेट लूँगी। बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से अब, क्योंकि और ये जो रमज़ान में मैंने TGM से ड्रेस मंगवाया था ज़ुबैर के लिए, ये वाला, इसमें इन्होंने साइज़ गलत भेज दिया था। उस वक्त मैंने तो मंगवाया था एक्स्ट्रा लार्ज, और इन्होंने भेजा हुआ है लार्ज। और उस वक्त हमने भी नहीं देखा,
और ईद पे रखा था पहनने के लिए, तो जब पहना तो थोड़ा टाइट लग रहा था, तो देखा साइज़ छोटा, तो फिर कंप्लेन ईद के सेकंड डे कर दी थी, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो फिर कॉल की थी रात को ज़ुबैर ने, तो अभी वो कह रहे हैं कि हम पिक कर लेंगे ये वाला ड्रेस। तो देखें अब वो पिक करने आएंगे और फिर क्या करते हैं, रिफ़ंड करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। और सब कुछ समेट लिया है, वैक्यूम अभी नहीं कर रही, वैक्यूम शाम को देखूँगी, अगर हिम्मत हुई तो कर लूँगी, क्योंकि अब थक चुकी हूँ इंतहाई शदीद किस्म की। तो बस साथ ही मैंने लगाई हुई है मशीन, और गर्मियाँ हैं तो बच्चे रोज़ कपड़े चेंज करते हैं, तो फिर कपड़े धोने वाले काफ़ी हो जाते हैं, तो इसलिए मेरा है कि एक दिन छोड़ के या फिर डेली ही लगा लिया करूँ, तो इस वजह से मैंने मशीन लगा ली थी फिर। और बस जनाब, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो चुका है, लेकिन आज बच्चे लेट हो गए, अभी तक आए नहीं हैं। और साथ साथ मैं हांडी भी बना रही हूँ, और आज मैं बना रही थी आलू, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। कल भी मैंने दाल बना ली थी, और अब गोश्त वगैरह पूरी ईद पे खा खा के चिकन तो दिल भरा हुआ था बिल्कुल। और अब मैंने कहा चलो, मेरा तो भिंडी खाने का दिल था, लेकिन मार्केट जाने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा आज आलू बना लूँ, फिर कल परसों देख लूँगी, भिंडी जा कर ले आऊँगी। तो आलू बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, और इतनी देर में जब तक आलू रेडी हुए थे बच्चे भी आ गए थे, लेकिन बच्चों ने दाल के साथ रोटी खाई थी, उन्होंने कहा था हमने आलू नहीं खाने अभी। और बस जनाब, आलूओं को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, और उसके बाद में मैंने इसमें पानी शामिल करके रख दिया था कि ये अच्छी तरह से गल जाए। और जो नॉर्मल मसाला वगैरह होता है पहले वो बनाया, और उसमें आलू डाल के भून लिया, और फिर पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। और बहुत ज़्यादा खुश्क खुश्क आलू बनाने का मेरा दिल नहीं था, थोड़ा सा मेरा था कि गीले गीले से बने। और गीले गीले मैंने कहा है, आशिर जब छोटा होता था तो वो कहता होता था, जो शोरबे वाला सालन होता है आशिर को कहता था गीला सालन, तो कभी खाना हो तो मैंने गीला सालन खाना है। तो वहाँ से फिर हमने ये गीले गीले सालन वाले नाम रखे। और बस जनाब, ये नाया को, बल्कि पूरी क्लास को मैम ने टास्क दिया था कि घर से आप लोगों ने ना मदर्स डे के कार्ड बना कर लाने हैं। तो अनाया को समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, मैं क्या बनाऊं। और घर पे डेकोरेशन वगैरह के लिए कोई मार्कर्स वगैरह भी फ़िलहाल नहीं पड़े हुए थे, तो फिर इस तरह से मैंने एक दो दफ़ा पहले कार्ड्स बनाए हैं। जिस तरह ये ग्लू गन होती है, इससे मैंने हार्ट वगैरह बना के, तो इससे बड़ा अच्छा एक इफ़ेक्ट आता है। तो मैंने कहा लाओ मैं आपको आपकी हेल्प करवाती हूँ। फिर मैंने उसको ये हार्ट वगैरह बना कर दिया, तो फिर उसके अंदर अनाया ने हैप्पी मदर्स डे और जो भी लिखना था वो लिखा सब कुछ। और बस जनाब, आज मैंने आलू बना लिए थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो आलू बना लिए थे। और अब तकरीबन रात का टाइम है, और बच्चों को खाना वगैरह खिलाने लगी हूँ, और इसके बाद उनको सोने के लिए लिटाऊँगी। और ये हम तीनों माँ बेटे खाना खाने लगे हैं, और साथ मैंने तंदूर की रोटी मंगवाई है, बड़ा दिल कर रहा था, तो हाश रोटियाँ लेने के लिए गए हैं। और हम बस अंदर दस्तरखान वगैरह लगा रहे हैं जब तक हाशिर आ जाएंगे। और ये जनाब अनाया ने बनाया था मदर्स डे पे मेरे लिए, और बता रही थी कि ये हैप्पी लिखा हुआ है ऐसे, और ये मदर लिखा हुआ है, और ये जो है ना आर जो है वो ए की तरह लगना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे से लिखने नहीं हो रहा था सही। और जो डे है ना वो इस तरह लिखा हुआ है डे, तो हैप्पी मदर्स डे। और अंदर भी फिर लिखा था बहुत कुछ। और ये जनाब अनाया ने मेरे लिए बनाया था। अनाया थोड़ी सी एक्सप्रेसिव है, और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेती हैं, लेकिन हाशिर जिनसे वो बहुत ज़्यादा शाय है, तो वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करता। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हमें भी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।